अगर आपके या आपके परिवार में किसी को भी शुगर की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आज आपको ऐसे डाइट के बारे में बताऊंगा जो शुगर पेशेंट के लिए काफी फायदेमंद है। इस डाइट को नियमित रूप से फॉलो करने से न सिर्फ आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा बल्कि आप डायबिटीज को मात तक दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस डाइट को बताने से पहले आपके लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये डायबिटीज होती ही क्यों है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक बड़ा सा बर्गर खा लेते हैं। ये बर्गर आपके पेट में जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इन टुकड़ों को हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज आपके शरीर की ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन ये ग्लूकोज सीधे आपके शरीर की कोशिकाओं में नहीं जा सकता। इसके लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन पैंक्रियास द्वारा बनाया जाता है। ये एक डिलीवरी बॉय की तरह होता है जो ग्लूकोज को लेकर कोशिकाओं के दरवाजे पर जाता है और उसे डिलीवर करता है। जब ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाता है तो आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा आपको चलने, दौड़ने, सोचने और हर काम के लिए चाहिए होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बर्गर खा लेते हैं तो बहुत सारा ग्लूकोज बन जाएगा। इतना ग्लूकोज कि इंसुलिन हर किसी को कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपकी कोशिकाओं को भी ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने में टाइम लगता है। ऐसे में कोशिकाओं के पास नए ग्लूकोज के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए वो डिलीवरी बॉय को मना कर देती कि भाई और मत दे, जरूरत नहीं है और तू घर जा। अब दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि ग्लूकोज खून में ही घूमता रहेगा, जिससे खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। खून में शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी। अब ऐसे में आपका शरीर इस एक्स्ट्रा शुगर को संभालने के लिए कई तरीके अपनाता है। ये तरीके अक्सर हानिकारक होते हैं दोस्तों, और लंबे समय में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जैसे बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को बार बार पेशाब आता रहता है। शरीर अतिरिक्त शुगर को वसा या चर्बी में भी बदलकर स्टोर कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार डायबिटिक पेशेंट मोटे होने लगते हैं। हाई ब्लड शुगर लंबे समय तक रहने पर किडनी, नर्वस सिस्टम, आंखें और दिल जैसे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड शुगर किडनी को क्षतिग्रस्त कर सकता है और किडनी फेल होने का भी खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये नसों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पैरों में सुन्नता, झुंझुनाहट और दर्द भी हो सकता है। दोस्तों, हाई ब्लड शुगर मोतियाबिंद, रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा जैसी आंखों की समस्याओं का कारण बन सकता है। और यही नहीं, ये दिल की बीमारी, स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टरी के रोग का खतरा भी बढ़ा सकता है। और आखिरकार हाई ब्लड शुगर इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे कोई भी छोटी मोटी बीमारी काफी जल्दी लग जाती है और आसानी से ठीक भी नहीं होती। अब मान लीजिए आपकी कार का इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। अगर आप इंजन को ठंडा नहीं करते हैं तो इंजन खराब हो ही जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपके खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाए और आप इसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके शरीर के अंग खराब होने लगते हैं। और ऊपर से ऐसे में हम ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जो हमारे खून में और भी शुगर बढ़ा देती है। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हमारी खराब खान पान की आदतों का एक नतीजा है। अगर हम ऐसी चीजें खाएं जो हमारे खून में धीरे धीरे शुगर बढ़ाए तो हमारी बॉडी इस शुगर को आसानी से इस्तेमाल कर लेगी और हमें डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाएगा। कई साइंटिस्ट के स्टडी से ये बात साबित भी हो चुकी है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि रोटी या चावल खाना तो बिल्कुल आम बात है, वो तो सभी खाते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें हमारे शरीर में शुगर का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। आजकल जो गेहूं हम खाते हैं ना दोस्तों, वो पहले जैसा प्राकृतिक नहीं रहा। इसे अब एक ग्लोबल बिजनेस के रूप में देखा जाता है और इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह के हानिकारक खाद या केमिकल्स भी डाले जाते हैं, जो कि खासकर शुगर रोगियों के लिए ठीक नहीं है। हाँ, वैसे आप कभी कभार थोड़ा बहुत गेहूं की रोटी खा सकते हैं। हमारे देश में पहले लोग जौ, ओट्स और मिलेट्स जैसे अनाज खाते थे। ये अनाज हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, खासकर अगर आप एक शुगर मरीज हैं। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग भी जौ और ओट्स खाते हैं उनका शुगर का स्तर काफी कम रहता है। तो इसीलिए दोस्तों, अपनी डाइट में आप गेहूं की रोटी के बदले जौ की रोटी खाना आज से शुरू कर दीजिए। आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। तो दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें शुगर है तो फल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। फल हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। फल में एक तरह की मीठी चीज होती है, लेकिन ये वो मीठी चीज नहीं है जो हमें बीमार करती है, बल्कि फल में विटामिन और मिनरल्स भी
भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आप जामुन, सेब, संतरा जैसे फल आसानी से खा सकते हैं। इन फलों में फाइबर भी होती है जो आपके खून में शुगर को भी धीरे धीरे बढ़ने देती है। लेकिन बहुत मीठे फलों जैसे केला, आम, खजूर आदि को तो कम ही खाना चाहिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, फल का जूस पीने की बजाय आप पूरा फल ही खा लीजिए, क्योंकि जब हम फल का जूस बनाते हैं तो उसमें से वो चीजें निकल जाती हैं जो हमें शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसलिए ट्राई करिएगा कि फल को पूरा खाइए। शुगर के मरीजों को हेल्दी फैट्स भी खानी चाहिए, जैसे कि बादाम, अखरोट, मूंगफली आदि। ये फैट्स आपके खून में शुगर को नियंत्रित करने में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों ये भी याद रखना काफी जरूरी है कि हर खाने से पहले सलाद खाना भी बहुत जरूरी है। सलाद में बहुत सारे फाइबर होते हैं जो आपके शरीर को धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करते हैं। ये फाइबर आपके खून में शुगर को भी धीरे धीरे बढ़ने देते हैं। सलाद खाने से आपका पेट पहले ही आधा भर चुका होता है और आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लंच में आप खीरा, गाजर, पत्ता गोभी जैसी ताजा सब्जियां खा सकते हैं। आप इन्हें कच्चा या थोड़ा सा पकाकर भी खा सकते हैं। डिनर से पहले प्याज का सलाद खाने से आपको बहुत फायदा होता है दोस्तों। प्याज में खास तरह की ताकत होती है जो आपके खून में शुगर को कम करने में मदद करती है। तो दोस्तों इस वीडियो से हमने समझा कि कैसे शरीर में अधिक ग्लूकोज होने से इंसुलिन की कमी और कोशिकाओं में ग्लूकोज की सप्लाई में रुकावट होती है, जिससे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। रोटी और चावल जैसी चीजों की जगह आप ओट्स और मिलेट्स जैसी अनाज का सेवन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप शुगर मरीज हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये अनाज ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। शुगर के मरीजों को संतुलित मात्रा में फल और हेल्दी फैट्स जैसे बादाम, अखरोट आदि का सेवन करना ही चाहिए। ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाने और नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। हर खाने से पहले सलाद खाना आवश्यक होता ही है दोस्तों, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देने में मदद करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई सीरियस दिक्कत है तो इस वीडियो में बताए गए किसी भी टिप्स को अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और दोस्तों अगर आप घर बैठे ही अपने किसी भी समस्या के लिए एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को अभी फिल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको जल्द से जल्द कॉल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा और ऐसी हेल्थ टिप्स के लिए बैलेंस बूस्ट टीवी को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।